एक व्यापारी अपार धन का स्वामी था। उसे अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश थी। बहुत मुश्किलों के बाद दो युवक पर बात अटक गई। पहला युवक बहुत ही रूपवान था, बहुत सुंदर, हर लड़की उससे शादी करना चाहती थी। व्यापारी की बेटी को भी वो बहुत पसंद आया। दूसरा युवक देखने में साधारण था, लेकिन बहुत ही योग्य था। वो व्यापारी को बहुत पसंद आया। इस बात को लेकर व्यापारी और उसकी बेटी में असहमति हो गई। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को कैसे समझाए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वे उसे अपने गुरुजी के पास ले गए, जिससे उसने दीक्षा ली थी। गुरुजी के पास जाकर सारी कहानी बताई। गुरुजी बोले कि मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा, लेकिन आज नहीं, कल। वो भी तुम्हें कल दोपहर में आना है, और आने से पहले तुम्हें दो काम करने हैं। पहला ये कि तुम दोनों पैदल आओगे, और दूसरा, साथ में जो पीने का जल लाओगे वो सोने जड़ित रत्न से होना चाहिए। ठीक है। कल दूसरे दिन व्यापारी और उसकी बेटी गुरुजी के पास पैदल निकल पड़े मिलने के लिए। साथ में सोने की सुराही में पानी भी था, लेकिन जैसे जैसे वो सुराही धूप में पड़ रही थी, वैसे वैसे सुराही का पानी गर्म हो रहा था। समय के साथ उस सुराही का पानी से गले की प्यास नहीं बुझ पा रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे व्यापारी और उसकी बेटी गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने जैसे उन्हें देखा तो बोला कि देखो, सामने में काली सुराही में शीतल जल है, पहले तुम दोनों जाओ अपनी प्यास बुझा लो। दोनों लपककर काली कुरूप बदसूरत मटके में जो जल था उससे अपनी प्यास बुझाई और मुंह हाथ भी धोया। उसके बाद उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। फिर गुरुजी बोले कि तो देखा बेटा, तुमने सोने की सुराही देखने में कितनी सुंदर थी, लेकिन प्यास बुझाई इस काले कुरूप मटके का जल। तो यही अंतर है रूप और गुण में। जीवन यात्रा बहुत ही लंबी है और रूप की आयु बहुत ही कम। आयु के साथ रूप कम होता जाता है, लेकिन गुण बढ़ता जाता है। तो यही अंतर है रूप और गुण में। इस कहानी की यही सीख है कि रूप बहुत ही जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। बात जब तुलना की आती है तो रूप का पलड़ा गुण से हमेशा हल्का होता है।